अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हम इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं डिमांड की। तो जिन बच्चों ने अभी तक डिमांड का कुछ नहीं पढ़ा तो वो काइंडली पीछे वाले इसके जितने चैप्टर हैं, मैंने वीडियोस जो अपलोड की हुई थी, जिसके कंटेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, तो आप बराए मेहरबानी वो एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कर लें ताकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अच्छी से समझ आ जाए। ओके, वक्त ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें सबसे पहले मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर होगी बात? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मैंने उसको बेटा लिख दिया है किससे? QD से। मैंने उसको बेटा लिख दिया है QD से। ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब हम लोग कहते हैं ना नॉर्मली कि यार कोई भी चीज है, सपोज दैट लेज है, ठीक है, वो पहले 10 रुपीज का था, ठीक है, अब इस टाइम वो हो गया है 15 रुपीज का। सपोज दैट वो 15 रुपीज का हो गया, तो हम कहेंगे नहीं यार, इसके अंदर जो चेंज आया ना वो 5 रुपीज का है, वो 5 रुपीज का है। ठीक है, एक नॉर्मल जनरल जो हम बातें कर रहे हो तो हम कहते हैं यार 5 रुपए का ना फर्क आ गया। लेकिन इस कीमत की वजह से, इस कीमत के बढ़ने की वजह से, कीमत, मेरी मतलब सुनिएगा बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो डेफिनेशन है आपको हर मुल्क हर मुल्क कह रहा हूं, हर बुक में बेटा अलग मिलेंगी। ठीक है, आपके जो टीचर्स आपको नोट्स देंगे उनके अंदर अलग अलग डेफिनेशन होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही होगा। मेरा बच्चा 5 रुपए कीमत क्या हुई है? बढ़ गई है। उस 5 रुपए कीमत के बढ़ने की वजह से कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में, हमने उसको मेजर करना है। ठीक है, अब वो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि यार 10 लोगों ने खाना छोड़ दिया, 100 लोगों ने खाना छोड़ दिया, तो हमने वो एग्जैक्ट एक अमाउंट बतानी है कि 1 रुपया बढ़ने की वजह से कितने परसेंट चेंज आया है। ठीक है, 1 रुपया कितने फीसद कमी का बायस बना है। ठीक है, 1 रुपया कीमत बढ़ने की वजह से, 1 रुपया कीमत बढ़ने की वजह से, 1 रुपया कीमत बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने फीसद कमी वाकया हुई है। ठीक है, या 10 रुपए कीमत गिरने की वजह से कितने फीसद या कितनी चेंजिंग आई है किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, अब आप ही कह रहे होंगे सर बार बार कह रहे हैं परसेंटेज के लिहाज से कितने फीसद कितना, क्योंकि बेटा प्राइस इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका जो पहला जो मेथड है ना, इसको जो हमने सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया है, तो वो पहला मेथड बनता है परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, इसके दो नाम है, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, इसको आउटले मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड, इसको बेटा पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। ये हमें बताते हैं कि कितने फीसद, यानी कि जो इलास्टिसिटी आई है वो क्या है, वो कितने फीसद कमी का बायस बनी है, ये कितने फीसद बढ़ने का बायस बनी है। ठीक है, जब मेरा बेटा हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें पता लगेगा। अच्छा, अभी आपको शायद हो सकता है मेरी बात ना समझ आ रही हो, लेकिन मैं आपको इतना ये बता दूं, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब मैं आपको फिर इतना बता दूं कि कितने फीसद चेंज आता है। यहाँ पे मुझे एक हमारे सामने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप किसी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तो वो आपको कितने फीसद आगे से रिएक्ट करता है। ठीक है, वो भी आपको थप्पड़ उतनी जोर से ही मारेगा, वो कभी भी उतनी जोर से थप्पड़ नहीं मारेगा। तो हमने उस चीज को, मतलब 1% जो कीमत बढ़ी है, 1 रुपया कीमत बढ़ी है, क्या वो 1 रुपया ही कमी वाकया हुई है उस क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, या 1 रुपया 1 यूनिट उसके अंदर इंक्रीज हुआ है?
तो हमने ये इलास्टिसिटी से फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। जी, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड है क्या? वो है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। जिसको आप किस तरह लिखोगे, ई डी डेल्टा क्यू ओवर क्यू ओवर डेल्टा पी ओवर पी, ठीक है। जिसको हम यूं भी लिखते हैं, बाद बुक्स में ये यूं लिखा होगा, क्लियर होगी बात? मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डेल्टा क्यू ओवर क्यू। मतलब पहले क्यू की प्राइस हम कह लेते हैं डेल्टा क्यू था, पहले क्यू की क्वांटिटी थी 100, अब हो गई है 110, तो 100 माइनस 110 10, और पहले क्या थी 100। तो ये यहां पे एक बात याद रखिएगा, इलास्टिसिटी में नेगेटिव साइन का कोई काम नहीं होता। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम इसको सपोज दैट, अगर मेरी वैल्यू आई है 0 पॉइंट माइनस ये, फॉर सपोज दैट अगर ये वैल्यू है तो हम ब्रैकेट में लिख देते होते हैं इग्नोर नेगेटिव साइन, ठीक है। हम ब्रैकेट में मेरा बेटा ये लिख देते हैं इग्नोर नेगेटिव साइन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इसी तरह प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा पी ओवर पी, मतलब पहले प्राइस थी 10, बाद में हो गई वो 8, ठीक है। और कितना चेंज हुआ 2 का, तो पहली प्राइस कितनी थी 10, तो ये आएगा यहाँ पे। मैं भी आपको इसको एग्जांपल से सॉल्व करके बताऊंगा कि ये एक्चुअली में इसकी एग्जांपल ये किस तरह है, जो अगर आपको समझ नहीं आ रही, पहले मैं आपको फार्मूला सॉल्व करके बता दूं। तो ये फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा पी ओवर क्यू, ठीक है। डेल्टा पी ओवर क्यू हमारे पास एट द एंड ये फार्मूला किस फॉर्म में आया मेरा बेटा, प्रोपोर्शनेट मेथड का डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू, ठीक हो गई बात? अब हम देखते हैं ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ये चेंज है क्या, वो चेंज मैं आपको यहाँ पे अभी इसी वक्त ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है। अभी मैंने मेरा बेटा यहाँ पे जो मैंने आपको भी फार्मूला बताया है वो एक्चुअली में है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी मेरा बेटा, और डेल्टा पी क्या है मेरा बेटा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। प्राइस तो पी ऑलवेज प्राइस, ठीक है, एंड क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी, ठीक हो गया। मैं आपको मेरा उत्तर समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। प्राइस सपोज दैट पहले मैंने कहा जैसे कि 9 थी, बाद में 10 हो गई, क्वांटिटी पहले हमें मिल रही थी सपोज दैट 100, 9 पे ज्यादा हुई तो आप इसको 90 कर लो, ठीक है। डेल्टा क्यू बोलते हैं बेटा Q2 माइनस Q1, ठीक है। आप इसको Q1 कह लो, इसको Q2 कह लो, ठीक है। ये इसको Q2 कह लो, ये इसको Q1 कह लो, लेकिन हम फाइनल माइनस इनिशियल करते होते हैं। तो अगर आप इसको यूं भी कर लो 100 माइनस 90, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10। आपके पास मेरा बेटा डेल्टा क्यू क्या आ गया 10। अब डेल्टा पी निकालना है, वो भी P2 माइनस P1, मतलब चेंज निकालना है आपने, तो वो चेंज क्या आएगा 9 माइनस 10 कर दें तो आप कहेंगे -1 आंसर आता है। मैंने भी आपको क्या कहा, आपने माइनस साइन को इग्नोर करना है, इसलिए हम इसके साथ माइनस नहीं लिखते। और क्यू हमारे पास क्या है 100, और P हमारे पास रहेगा इनिशियल 9 ही रहेगा। अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दें, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप यहां पे पुट करें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। डेल्टा क्यू क्या था आपके पास 10, डेल्टा पी क्या है आपके पास 1, ठीक है। पी आपके पास क्या है 9, और क्यू क्या था, आप इसको इससे कैंसिल कर दें, ये आपके पास आंसर क्या आ गया 0.9। आपके पास इलास्टिसिटी क्या आ गई 0.9, ले 0.9 आ गई वैल्यू। क्लियर हो गई बात?
तो मतलब ये है कि 0.9 चेंज आ रहा है हमारे पास इलास्टिसिटी का। क्लियर होगी बात? अब ये 0.9 है, ये क्या है, ये जनाब जो 0.9 आपके पास मेरा बेटा वो आया है, आंसर आया है ये लेस देन क्या है 1, सॉरी ये लेस देन क्या है 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये नई टर्म आप क्या ले आए हैं, लेस देन 1। ठीक है, अब बेटा इलास्टिसिटीज जो होती हैं एक्चुअली में 5 तरह की होती हैं, इक्वल टू 0, इक्वल टू इंफिनिटी, इक्वल टू 1, ठीक है, लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गई? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली यूनिट इलास्टिक होती है, फिर उसके बाद हमारे पास ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, ये मोर देन और लेस देन इलास्टिक होती है। फिल वक्त आपने जो याद रखना है वो याद क्या रखना है, ये फार्मूला। ठीक है, और जिस तरह मैंने भी आपको बताया, आपको अगर पेपर में आता है ना मेरा बेटा, आपको ये फार्मूला याद हो ना, वैल्यू आपके पास गिवन हो, तो आप आंसर निकाल लोगे। अब वक्त जाया किए बगैर मैं आपको बताता हूं कि ये लेस देन, मोर देन, इज इक्वल टू 1 और परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक होती क्या है और इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर प्रोपोर्शनेट के बाद जैसे मैंने आपको बताया टोटल और ज्योमेट्रिक के आपको वो बताया था मेथड बताया था, वो हम इसके बाद देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली ये होती क्या है। तो अब है हमारे पास डिग्रीज, मैंने भी आपको बताया ना मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। जी परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक होती है इलास्टिसिटी जब इज इक्वल टू 0 आ जाए। इज इक्वल टू 0 ये इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये इज इक्वल टू 0। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन हमें फिर भी पता तो होना चाहिए। ये एक ऐसी इलास्टिसिटी है कि जितनी मर्जी प्राइस ऊपर नीचे इंक्रीज हो जाए, क्वांटिटी उतने की उतनी ही रहती है, वो अपनी जगह पे स्टॉप रहती है। ठीक है, उसका इसके ऊपर किसी तरह का भी इफेक्ट नहीं होता, आप जितनी मर्जी प्राइस को ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, उसका इसके ऊपर किसी किस्म का भी क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आगे आती है लेस इलास्टिक, आगे आती है मेरा बेटा लेस इलास्टिक, मतलब ये कुछ इस तरह की होती है, स्टीपर। ये होती है मेरा बेटा स्टीपर, मतलब यहां पे जो चेंज आता है ना, मोर प्राइस में मोर चेंज आता है देन क्वांटिटी। ठीक है, मैं आपको ये देखिए मेरा बेटा बताता हूँ। ठीक है, सपोज दैट पहले हमारा यहाँ पे था P1 और Q1। ठीक है, अब हम कहते हैं प्राइस हमारी ऊपर चली गई। ठीक है, और अब हमारा Q2 ये आ गया और P2 ये। अब यहाँ पे ये वाला जो गैप है ये देखें और ये इतना सा गैप देखें, प्राइस में इतना चेंज आया। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आया, क्वांटिटी में थोड़ा चेंज आया। ये होता है एक्चुअली में, ये आपने याद रखना है, ये होता है स्टीपर। इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक। ये क्या है हमारा लेस इलास्टिक, जब हमारा 1 ग्रेटर देन होता है, जब हमारा आंसर ग्रेटर, जब हमारी इलास्टिसिटी जो है ना लेस देन, सॉरी 1 होगी ना, जब हमारी इलास्टिसिटी सॉरी लेस देन 1 होगी, तब हम उसे कहेंगे कि ये लेस इलास्टिक है और ये स्टीपर है। जिस जबकि और इस इलास्टिसिटी में क्या होता है, हमारी प्राइस में ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। अच्छा जी, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक ये ऐसे तरह इस तरह का ये होता है, थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये Q1 ये P1 मेरा बेटा। ठीक है, जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज क्या आया क्वांटिटी में, जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही, अगर प्राइस पे 1 यूनिट से इंक्रीज कर रही है तो हमने क्वांटिटी भी 1 यूनिट ही इंक्रीज करवानी है। यहां पे ये है कि प्राइस में अगर 5% चेंज आया ना, तो क्वांटिटी में अब कह लो 0.5% चेंज आया होगा। क्वांटिटी में क्या चेंज आया होगा 0.5। यहां पे अगर 2% का चेंज आया है प्राइस में, तो हमने मेरा बेटा क्वांटिटी में भी 2% का ही चेंज करवाना है। क्लियर होगी बात? अब आता है मोर इलास्टिक, तो ये मेरा बेटा फ्लैक्टर होता है, ये फ्लैक्टर होता है। ठीक है, अब मेरा बेटा यहां पे देखो, प्राइस में कितना सा चेंज और क्वांटिटी में कितना ज्यादा चेंज आ गया। ठीक है, यहां पे
बच्चे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है और प्राइस में थोड़ा चेंज है। आप कह लो क्वांटिटी में आया है, प्राइस में आया है सिर्फ और सिर्फ 1% चेंज, क्वांटिटी चेंज कर गई है 10%। क्वांटिटी क्या चेंज कर गई? 10%। ये है बेटा परफेक्टली इलास्टिक। ये प्राइस अपनी जगह पे डीट होती है। एक बात याद रखिएगा, ये है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये है परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे प्राइस डीट है, प्राइस में जितना मर्जी आप चेंज लें, प्राइस में कोई चेंज नहीं आना, क्वांटिटी ने आगे पीछे होते रहना, ठीक है, कभी वो इधर होगी कभी वो इधर होगी, क्वांटिटी ने। और यहाँ पे इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्वांटिटी डीट होती है, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। क्लियर हो गई बात? ये था मेरा बेटा इज इक्वल टू 0, ये था लेस इलास्टिक, ये था यूनिट इलास्टिक, ये था फ्लैटर और मतलब मोर इलास्टिक, और ये था परफेक्टली 0। परफेक्टली इलास्टिक मींस इज इक्वल टू इंफिनिटी। अच्छा, ये बाज़ औक़ात ग्राफ हमें याद नहीं रहते, बाज़ औक़ात ये ग्राफ हमें याद नहीं रहते। इन ग्राफ को याद किस तरह रखना है, ये देखें, बड़ा आसान सा एक तरीका है, मेथड है, मैं आपको वो बताता हूं इनको याद रखने का, ठीक है। ये क्या थी, अभी मैंने आपको बताया परफेक्टली इन इलास्टिक इज इक्वल टू 0। इसको जरा सा यूं ले आओ, स्टीपर भी है, मैंने आपको बताया ये क्या होती है, लेस इलास्टिक। इसको मेरा बेटा थोड़ा सा आगे और ले जाओ, यूनिट इलास्टिक। इसको यूं ले जाओ, मोर इलास्टिक। और इसको मेरा बेटा यूं ले जाओ, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी बन गई। क्लियर हो गई बात? अगर मेरा बेटा आपको ये 5 डिग्रीज, ये जो 5 डिग्रीज मैंने आपको सिखाई हैं इलास्टिसिटी की, अगर आपको ये यूं याद नहीं रहती तो आप मेरा बेटा इसको यूं, इसका मैप याद रख लो, ठीक है, इसका मैप याद रख लो कि इसको हमने यूं याद रखना है। क्लियर हो गई बात? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं, आप इसकी प्रैक्टिस आसान करने लगे हैं, आप इसको कहीं पे छोड़ नहीं रहे। जहां पे आप बेटा इसको छोड़ोगे, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो गए तो ये आपको बच्चे भूल जाएगा। हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, जो भी आपको बुक रिकमेंड हुई है वहां पे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ज्योमेट्रिक मीन, जो पॉइंट मेथड, वो क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड, ये सबसे इजी पॉइंट मेथड। इससे पहले मैंने आपको 5 डिग्रीज बताई, और उससे 5 डिग्रीज से पहले मैंने आपको परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड बताया था, ठीक है। हो सकता है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन इलास्टिसिटी में जो सबसे ज्यादा आसान मेथड है वो ये है। इसके ये है क्या, ये एक्चुअली में इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। इसका फार्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, ठीक है। हमने एक पॉइंट लेना है स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व ऐसा होता है, मैंने एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर मैंने डिफरेंट ए बी सी डी ई एफ एक 5 पॉइंट्स बना लिए, 5 नहीं सॉरी 6 पॉइंट्स बना लिए, ओके। अब हमने इलास्टिसिटी को कहता है ए की इलास्टिसिटी निकालनी, हमने इलास्टिसिटी निकालनी है ए की, ठीक है। लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, ए से नीचे लोअर सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने बीच में बता दिया। ए से नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 लोअर सेगमेंट है ना, और उसके नीचे क्या है, अपर सेगमेंट। ए से ऊपर कोई पॉइंट है नहीं, तो इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या आ गई, इंफिनिटी। क्या मैंने आपको मेरा बेटा इसका ग्राफ नहीं था सिखाया ऐसे, अभी मैंने 5 डिग्रीज में बताया इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। मतलब प्राइस एक जगह कांस्टेंट है, क्वांटिटी आगे पीछे होने लगी हुई है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद बच्चे हम निकालते हैं डी का, इलास्टिसिटी ऑफ डी, लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या, 1 2, कितने पॉइंट है उसके नीचे, ई और एफ। इसे मैंने आसानी अपने लिए बना दिया ना, 1 और 1, 1 2 ई एफ, 2 पॉइंट है, 2 उससे अबव कितने हैं, मतलब अपर सेगमेंट 1 2 3, मतलब डी से ऊपर कितने, सी बी ए, यानी कि ए बी सी डी से ऊपर है, तो क्या आ जाएगा ये। इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इसकी इलास्टिसिटी हो जाती है 1.5, ठीक है। अब 1.5 क्या है, लेस देन है या लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये है ग्रेटर देन 1,
ठीक है, मोर इलास्टिक है। ये ऐसे करके इसका ग्राफ होगा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको आपकी डिग्रीज में बताया, ठीक है। आपने मेरा बेटा, ये था ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। कितना इजी मेथड है, मतलब हमारे पास कोई भी चीज गिवन हो, हमने उसकी क्या करनी है, उसके ऊपर ही फार्मूला लगाना है, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। हमने देखना है उस पॉइंट से नीचे कितने हैं, उस पॉइंट से अबव कितने हैं। हमने चुप करके उनको इलास्टिसिटी निकालनी है और आंसर दे देना। क्लियर हो गई बात। मैंने इससे आपको कहा ना बड़ा इजी मेथड है। अब हम देखते हैं क्या, टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये एक मशहूर इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने प्रेजेंट किया था। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। आदम स्मिथ के बाद इन्हीं का ही नाम है। इन्होंने 1890 में एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज भी इनके बनाए हुए असूल जो है, बेसिक प्रिंसिपल्स ज़्यादातर वही चल रहे हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। इनका बनाया हुआ ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था। बिल्कुल आप ठीक सोच भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, इनको क्या जरूरत थी एक नया मेथड बनाने की, पढ़ाई में एक इजाफा कर दिया। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये है। इसके अलावा इनकी डेफिनेशन है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर। मतलब ऐसा है, और इसका फार्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मल्टी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब बाज़ बात क्या आसान में इन अल्फाजों में ये समझ लें, आपका टोटल एक्सपेंडिचर है 50, ठीक है। प्राइस क्या है 10, और आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो आपने 50 के 50 ही खर्च करने हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। ये मतलब इंसान घर से जितने पैसे लेके आया उसने उतने ही खर्च कर डाले। The elasticity can be measured on the basis of total expenditure made by consumer। आपके जेब में जितना पैसा है, आपकी अपनी जेब में जितना पैसा है, आप जो घर से लेके आए हैं, आपने उसकी बुनियाद के ऊपर क्या किए हैं, एक्सपेंडिचर्स अपने किए हैं, ठीक है। बाल बच्चे बचा के ले जाते हैं, बाल बच्चे तो ज्यादा खर्च करके चले जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को बच्चे आउटले मेथड भी बोला जाता है। क्लियर होगी बात। हमने इससे पहले पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन, उसके अंदर हमने देखा लोअर अपर सेगमेंट। क्लियर हो गई बात, लोअर और अपर सेगमेंट, ठीक है। और उससे पहले हमने देखा प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसके अंदर हमने 5 डिग्रीज देखी। वो प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर वो 5 डिग्रीज यूज की जाती है। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। इसमें सिर्फ 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है, यूनिटरी, मोर और लेस, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में मेरा बेटा कितनी तरह की इलास्टिसिटी होती है, यूनिटरी, मोर और लेस। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कितनी तरह की इलास्टिसिटी, यूनिटरी, ये आपको नाम से अंदाजा है, इक्वल टू 1, मोर इलास्टिक 1 से मोर होगा और लेस इलास्टिक लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तीनों इलास्टिसिटी होती क्या है। ये आपको क्लियर हो गया कि जितना आपके पास पैसा है, ठीक है, आपकी जेब में है, आपने उस लिहाज से अपने क्या किए हैं, कंज्यूमर ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर कर दिए हैं। और इसका फार्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्लियर है ना, कितनी आसान इलास्टिसिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिटरी इलास्टिक, मोर और लेस इलास्टिक। जी, तो हमारे यहाँ 3 मेथड, यूनिटरी, मोर एंड लेस इलास्टिक, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्या है, प्राइस इंक्रीज कर रही है, क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर उतने का उतना ही है। जेब में हमारे 30 रुपए हैं, प्राइस 5 है, लेकिन हम तब भी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, 6, ठीक है, क्योंकि हमने 30 के 30 ही खर्च करने हैं। अब प्राइस बढ़ गई, हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, 5 कर रहे हैं, लेकिन क्यों, हमने भाई जितना खर्च करना है हमने करके ही जाना है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंज नहीं हो रहा। हम घर से 30 खर्च करने के लिए आए हैं, तो हमने 30 ही खर्च करके जाना। क्लियर हो गई बात। इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और आगे मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब प्राइस के इंक्रीज करने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया। जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर पहले 50 था और हम 5 प्राइस थी तो 10 क्वांटिटी ले रहे थे, 50 प्राइस कम हुई और क्वांटिटी हमने ज्यादा खरीदी। जैसे कि नॉर्मली औरतें करती हैं, चीज सस्ती हो गई, बहुत ही खरीद लो, फटाफट खरीद लो, इससे पहले कोई और खरीद ले, तुसी फटाफट खरीद लो, तो हमारा बजट क्या हुआ, एक्सीड कर गया, ठीक है। प्राइस के कम करने से एक्सपेंडिचर्स क्या हुए, ज्यादा बढ़ गए। क्लियर। लेस इलास्टिक में क्या है कि 50 था, 5 प्राइस थी, 10 क्वांटिटी चाहिए थी, तो हमने 50 खर्च किए। प्राइस के इंक्रीज करने से हमारा
प्राइस के इंक्रीज करने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना हमने इधर इंक्रीज कर दिया था। मतलब यहाँ पे देखें प्राइस डिक्रीज हुई, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हुई, हमने अब क्वांटिटी हमें क्या करनी चाहिए थी, ज्यादा खरीदनी चाहिए थी। हमने कितनी खरीदी, हमने खरीदी लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा। हमारा वो क्या रहा, हम फिर भी बजट के अंदर ही रहे, हमारा हमने एक्सपेंडिचर्स बचा भी लिए। ये थे यूनिट इलास्टिक, मोर और लेस इलास्टिक। इन तीनों का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये मोर देन 1 है और ये लेस देन 1, ठीक है, ये है लेस देन 1। ये ऐसा ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स के साथ। इधर यहाँ पे डिमांड का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर होगी बात, हमारा यहाँ पे डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपके पास जो भी बुक है आप बराए मेहरबानी वहां से इसको काइंडली जरूर गो थ्रू करें ताकि आपको ये याद रह सके। काइंडली सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई